या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। रोग, शोक, अज्ञान, पाप को, माया के विविध विलाप को, संसार के घोर ताप को, सभी पीड़ाओं को हर लेती है मां। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज के इस विशेष एपिसोड में, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़े इस विशेष एपिसोड में, योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। याद रखना, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती। हमारी इच्छाएं हमें प्रेरित करती हैं प्रयास के लिए, मेहनत के लिए, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। आपको अगर कहा जाए कि हर वर्ष ऐसे शुभ दिन हैं जिनमें जो मांगो मिल सकता है, तो क्या आप इसमें मानेंगे? मैं आज आपको गुप्त नवरात्रि की विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। घट स्थापना का सही समय क्या होगा, कैसे आप अपने और परिवार के लिए इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे, जीवन में सफल हो पाएंगे। ये सभी जानकारी आने वाले कुछ ही मिनटों में मैं आपको देने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो इसका फायदा पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं। हर 3 महीने के बाद में नवरात्रि आती है। चैत्र माह में मनाए जाने वाले चैत्रीय नवरात्रि, अश्विन माह में मनाई जाने वाली शारदीय नवरात्रि। बाकी 2 नवरात्रि गुप्त रूप से मनाई जाती हैं। अब गुप्त नवरात्रि तंत्र सिद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्रि पर्व देवी दुर्गा को समर्पित है। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। यह तंत्र सिद्धि और मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। और इस वर्ष गुप्त नवरात्रि 26 जून 2025 को गुरुवार से प्रारंभ होगी। अब गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के सभी स्वरूपों की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखा जाए और विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा की जाए तो माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहला सवाल है, कब से कब तक ये आषाढ़ गुप्त नवरात्रि है? तो इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून गुरुवार से शुरू होगी और 4 जुलाई शुक्रवार के दिन अंत होगी। इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है और मां दुर्गा की पूजा के लिए कुछ विशेष नियम हैं और इन नियमों का पालन आपको करना चाहिए है। कहा जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की आराधना करने से 10 महाविद्याओं की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। देवी काली, देवी ललिता, देवी मां भुवनेश्वरी, देवी तारा, भैरवी, देवी ललिता, देवी मां धूमावती, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, कमला और मातंगी, इन सभी शक्तियों की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाए, मुख्य रूप से तंत्र विद्या के लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। 10 महाविद्याएं शक्ति के 10 रूप माने जाते हैं और ये शक्तिशाली हैं, जो कि आपके जीवन की हर परेशानी का हल लेकर के आती हैं। तो सबसे पहले घट स्थापना या जैसे हम कहते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब होगा? तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 25 जून को दोपहर में 4 बजे होगा और इसका समापन 26 जून की दोपहर को 1:24 पर। तो ऐसे में उदय तिथि अनुसार घट स्थापना और नवरात्रि की शुरुआत 26 जून को मानी जाएगी। 26 जून को सुबह 5:25 से लेकर 6:58 तक यह समय अवधि है आपके लिए घट स्थापना की या कलश स्थापना की। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है, जिसका समय रहेगा 11:56 से 12:52 तक 26 तारीख की सुबह को। अब गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी कि घट स्थापना तिथि पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बनेगा। यहां पर 26 जून यानी कि गुरुवार के दिन ये प्रतिपदा तिथि रहेगी और इस समय में माता शैलपुत्री की विशेष पूजा आप करेंगे। 27 जून को द्वितीय तिथि और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 28 जून शनिवार के दिन तृतीय तिथि होगी, जिस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना होगी। 29 जून रविवार को माता कुष्मांडा की पूजा होगी। 30 जून सोमवार को यह पंचमी तिथि होगी और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 1 जुलाई मंगलवार के दिन ये षष्ठी तिथि होगी और इस दिन माता कात्यायनी की आराधना होगी। 2 जुलाई बुधवार को ये सप्तमी तिथि है और इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 3 जुलाई गुरुवार के दिन ये अष्टमी तिथि है और इस दिन माता महागौरी की आराधना होगी। और 4 जुलाई शुक्रवार यानी कि अंतिम दिन नवमी तिथि
इस दिन माता सिद्धिदात्री की और मां कमला की पूजा मुख्य रूप से की जाएगी। यहाँ पर आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सवेरे उठ करके सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है। ये विधि मैं आपको बता रहा हूं कलश स्थापना की। सूर्योदय से पहले शुद्धिकरण के बाद में शुभ मुहूर्त पर पवित्र स्थान पर देवी की मूर्ति या फिर अगर चित्र है आपके पास तो वो लाल रंग के कपड़े से ढक करके एक चौकी पर आप रखेंगे। इस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करेंगे और इसे पवित्र बनाएंगे। सबसे पहले घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश, गंगा जल, अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी या फिर आपके आसपास में जो मिट्टी है उसको गंगा जल से शुद्ध कर नारियल, लाल वस्त्र, अशोक या आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का, रोली, मौली ये इकट्ठा आप कर लेंगे। घर के ईशान कोण में आप कलश स्थापित करेंगे। एक साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डाल करके उसमें जौ बोएंगे। फिर जौ वाले पात्र के ऊपर कलश स्थापित करेंगे और कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत, रोली, हल्दी की गांठ और कुछ फूल आप डालेंगे। कलश के मुख पर आम के पत्ते रख करके उसके ऊपर एक नारियल सीधा आप रखेंगे। नारियल को लाल वस्त्र में लपेट करके मौली से बांध लीजिएगा। अब कलश स्थापित करने के बाद में हाथ जोड़ करके माता दुर्गा का ध्यान करेंगे और उनके वैदिक मंत्रों का आप जाप करेंगे। आप अगर अखंड ज्योत जलाएं तो संकल्प लीजिए और कलश के पास एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ हर रोज आपको करना होगा। देवी को हलवा, चने और बताशे का भोग लगाना होगा और अंत में कपूर से आरती करेंगे। फिर शंखनाद करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। यहां पर गुप्त नवरात्रि से संबंधित महत्व जो है यह आपको बताना जरूरी है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता के आशीर्वाद से घर में धन धान्य की बरकत होती है, आर्थिक रूप से भी आप संपन्न होते हैं। वहीं जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी गुप्त नवरात्रि में माता की साधना करना बहुत शुभ होता है। अगर आध्यात्मिक उत्थान के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं तो परलौकिक अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है। ये मान्यताएं ही नहीं है, ये सिद्ध है, क्योंकि मैंने अनेकों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने गुप्त नवरात्रि में ऐसी साधनाएं प्राप्त की कि बड़ी से बड़ी बीमारी से अपने आप को फिर से उठ खड़ा किए। कोई भी परेशानी थी उससे अपने आप को बाहर निकाल लिए। तो माता की शक्ति तो अपार है। तो आप भी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो परेशानियां हैं उसका हल इस समय में खोज सकते हैं। पंचांग के अनुसार माता दुर्गा पालकी से धरती पर इस बार पधारने वाली हैं। पालकी से धरती पर आना ये देश, दुनिया और लोगों के लिए शुभ नहीं मानते। ये आने वाले समय में चाहे बीमारी कहें, महामारी कहें, इसके आने के संकेत हैं। अर्थव्यवस्था में तंगी, मंदी आने का संकेत भी मिलता है। साथ ही हिंसा देश दुनिया में बढ़ सकती है, विद्रोह देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में कुछ विशेष बातें और भी हैं। अपनी कामना सिद्धि के लिए आप क्या करें? तो तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है। वो हैं काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगला, कमला और मातंगी। इन महाविद्याओं का 2 कुलों में बंटवारा है, यानी कि काली कुल और श्री कुल। अब इन 10 महाविद्याओं में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, इनके अलावा रक्त काली और महिषासुरमर्दिनी, त्रिपुरा, दुर्गा, प्रत्यंगिरा 5 विद्याएं भी हैं जो काली कुल में आती हैं। फिर त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बगला, कमला, धूमावती, मातंगी ये श्री कुल में आती हैं। और इसके अलावा बाला, स्वप्नावती, मधुमती ये 3 विद्याएं श्री कुल में आती हैं। इस प्रकार 18 सिद्ध विद्याएं हैं, जिनमें से 10 महाविद्याएं और बाकी 8 सिद्ध विद्याएं हैं। ये सिद्धियां हमें किन किन कष्टों से उबारती हैं उसकी जानकारी आपको देना सबसे ज्यादा जरूरी है। शरीर के समस्त तत्व रोगों को दूर कर पूर्ण स्वस्थ काया की प्राप्ति के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने के लिए, पति पत्नी में घनिष्ठता लाकर वैवाहिक सुख प्राप्त करने के लिए, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए, शत्रुओं को समाप्त करने और मुकदमों में सफलता प्राप्त करने के लिए, सिद्ध योगी बनने के लिए, अभाव दूर कर ऐश्वर्यमय जीवन यापन के लिए, इच्छानुसार अनुकूल कार्य करवाने के लिए, आसुरी शक्तियों को वश में करने के लिए, किसी को देखते ही उसका भूत, भविष्य और वर्तमान इसकी जानकारी पाने के लिए, इसके अलावा
जीवन की अन्य बहुत सी समस्याओं का समाधान इन महाविद्याओं से आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर प्रमुख मंत्र जो है माता की शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, वो आपको बताने जा रहा हूं। धूप दीप प्रसाद माता को अर्पित करने के पश्चात पेठे का भोग लगाइएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा और रुद्राक्ष की माला से 11 माला का मंत्र जाप आपको करना है। मंत्र है ओम ह्रीम सर्वेश्वराय कारिणी देविये नमो नमः। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। बस इसी के साथ में ये जानकारी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से संबंधित मैंने आपको पूरी प्रदान की है। आने वाले समय में आपकी राशि अनुसार उपाय हैं, आपके लग्न अनुसार उपाय हैं, आपकी समस्या अनुसार उपाय हैं। ये सभी भी मैं आपके साथ में इसी चैनल पर लगातार प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे ताकि हर इंफॉर्मेशन आपको लगातार समय पर मिलती रहे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।